सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले के सिलसिले में फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर समाअत करेगा। नजरसानी की मुतअद्दिद अर्जियों पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क़यादत वाली बेंच आज समाअत करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले की इजाजत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर नजरसानी करने के लिए मुतअद्दिद तंजीमों ने अर्जियां दाखिल की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को एक तंजीम की नजरसानी की अर्जी पर फौरी सुनवाई से इनकार कर दिया था। दिल्ली में अभी भी फजा बहुत खराब है। दिवाली के कई दिन के बाद भी आलूदगी की सतह में कमी नहीं आई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 है। आपको बता दें कि एयर क्वालिटी 0 से 50 तक अच्छी मानी जाती है। 51 से 100 तक इत्मीनान बख्श करार दी जाती है। वहीं 101 से 200 तक मुतवस्सित दर्जे की एयर क्वालिटी मानी जाती है, जबकि 201 से 300 तक खराब मानी जाती है और 300 से 104 तक बहुत ही खराब मानी जाती है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है कि सांस लेने में, और थोड़ी देर भी अगर मास्क हटा के रखते हैं तो एकदम खांसी टाइप का, कफ बहुत बन रहा है, मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये प्रॉब्लम, आंखों में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली मॉर्निंग वॉक के टाइम पे। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम तो सब मेरे को कई सारी दिल्ली में, पर एज बाकी जगह से ये थोड़ी बेटर जगह है, तो ग्रीनरी है, स्लाइटली कम है, यहाँ पे पोल्यूशन है ज़रूर, पर आज तो वैसे आगे पहले से कम है। दिवाली के बाद तो प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ रहा है, फटाखे वटाखे जले उससे भी प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसकी सेफ्टी के लिए हमारे को मास्क पहन के निकलना चाहिए घर से, ताकि हमारे फेफड़ों में, हमारे शरीर में कोई दिक्कत ना आए। बाकी सरकारों को भी सोचना चाहिए प्रदूषण के बारे में, इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो वैसे भी पोल्यूशन बढ़ रहा है, एंड क्योंकि फार्मर्स वहाँ पे पराली जला रहे हैं, इसलिए भी बढ़ रहा है। तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इसका कोई और सोल्यूशन निकाला जाए, ताकि ये हर साल हमको ये फेस करना पड़ता है। हमारे लिए भी खराब है और जो वो फार्मर्स है उनके लिए भी खराब है। तो बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट से। मैं तो बेटर एडवाइस ये करूँगा कि निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इम्पैक्ट बाद में पता चलते हैं। अभी इमीडिएटली आपको कुछ नहीं लगेगा, आफ्टर सम टाइम आपकी बॉडी में टॉक्सिकेशन बढ़ेंगे, जिससे जॉइंट पेन, चक्कर आना, तबीयत खराब होना, ये चीज़ मेजर वो रहेंगी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने 65 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों और 10 खवातीन के नाम भी शामिल हैं। उम्मीदवारों की फहरिस्त राहुल गांधी की क़यादत में पार्टी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की एक तवील मीटिंग के बाद जारी की गई है। इस मीटिंग में कांग्रेस के सभी लीडर मौजूद थे। आपको बता दें कि तेलंगाना में कुल 119 सीटों पर 7 दिसंबर को वोटिंग होगी और 11 दिसंबर को गिनती होगी। कांग्रेस ने कामारेड्डी से शब्बीर अली को, नामपल्ली से फेरोज खान को, चारमीनार से मोहम्मद गौस को और चंद्ररायन गट्टा से ओवैसी बिन उबैद मिस्री को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की 131 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होने के बाद आज कांग्रेस अपनी पहली फहरिस्त जारी कर सकती है। कांग्रेस पहली फहरिस्त में 120 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर सीईसी की मीटिंग में कई सीटों के उम्मीदवार तकरीबन फाइनल कर दिए गए हैं।